डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट देख लीजिए। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। ये महाराष्ट्र में इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है। सेम फोटो सेम एड्रेस। वोटर्स इन सिंगल एड्रेस। सिंगल बेडरूम का घर है। 80 वोटर रह रहे हैं उसमें। दिखाइए, जूम इन कीजिए। अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं। दिस इज न्यू वोटर मैन्युफैक्चरिंग। ये है नया वोटर, यंग वोटर। ये है चोरी। 1,02,50 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है कि 5 महीनों में 5 साल से ज्यादा वोटर लिस्ट में आए। इसमें 6 महीना लगा है और हर कागज को हमने आइडेंटिफाई किया है, कैटलॉग किया है, फोटोग्राफ निकाली है, कंपेयर की है। 6 महीने लगे। करोड़ों लोगों को सस्पिशन था कि दाल में क्या कुछ ना कुछ काला है। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, विधानसभा में धज्जियां उड़ जाती, पता भी नहीं लगता हमारा। नमस्कार दोस्तों, करीब 1 सप्ताह पहले जब नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि उनके पास चुनाव आयोग के खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत हैं जो एटम बम की तरह हैं और जब एटम बम फटेगा तो चुनाव आयोग कहीं दिखेगा नहीं, तो हम जैसे लोगों को भी थोड़ी हैरानी हुई थी कि आखिर किस तरह के एटम बम की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, किस तरह के सबूत की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। और अगर ऐसा कोई सबूत है तो राहुल गांधी वो सबूत देश के सामने, मीडिया के सामने कब पेश करेंगे। इन 7 दिनों में यह हुआ कि राहुल गांधी का लगातार मजाक उड़ाया जाता रहा। बीजेपी आईटी सेल, राइट विंग के लोग, बीजेपी के नेता, प्रवक्ता, मंत्री और तमाम चैनल्स के चाटुकार लगातार यह सवाल पूछते रहे कि कहां गया राहुल गांधी का वो एटम बम। चुनाव आयोग तो वही है, राहुल गांधी का एटम बम फुस क्यों हो गया। लेकिन आज 7 दिन बाद, 8 दिन बाद, उस बयान के 8 दिन बाद राहुल गांधी ने आज एआईसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने इतने सबूत दिखाए जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि चुनाव आयोग की भूमिका बीते कुछ सालों में संदिग्ध हुई है। और अगर बार बार वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग पर लगाता है, विपक्ष अगर बार बार कहता है कि वोटिंग के बाद आखिर वोटों की तादाद में जबरदस्त इजाफा क्यों होता है, विपक्ष अगर बार बार कहता है कि किसी एक इमारत में सैकड़ों की तादाद में वोटर्स कैसे बढ़ जाते हैं, विपक्ष अगर बार बार कह रहा है कि लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव के बीच, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच 5 महीने के भीतर लाखों वोटर कैसे बढ़ गए, तो यह सत्ता पक्ष की तरफ से यह कहा जाता रहा कि यह विपक्ष खामखा ऐसे बयानबाजी करता है, उसके पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने आज सबूत पेश किए। मैं चाहता हूं इसी वीडियो में आगे राहुल गांधी ने क्या सबूत दिखाए और किस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि उनकी टीम ने इन सबूतों को जुटाने के लिए 6 महीने तक जांच पड़ताल की, इन्वेस्टिगेट किया और कहें तो कई क्विंटल जो कागजात थे, फॉर्म्स थे या जो दस्तावेज थे या जो जानकारी कागजों की शक्ल में चुनाव आयोग की तरफ से मुहैया कराई गई थी, उसकी जांच पड़ताल की और उस नतीजे में क्या आया इसी वीडियो में आगे देखिए। लेकिन बीते कुछ सालों से और खासतौर से अगर 1-1.5 साल की ही बात करेंगे तो कई ऐसे चुनाव हुए, विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव भी, जिस पर सवाल उठे, शंका और सवाल। लेकिन राहुल गांधी ने अब तक कई बार बयान दिया होगा, आज सबूत दिया है। खास बात यह है कि एक लोकसभा क्षेत्र, कर्नाटक का एक लोकसभा सीट, बेंगलुरु सेंट्रल, उस लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 7 विधानसभाओं में से एक विधानसभा में किस तरह से गोरख धंधा किया गया और एक विधानसभा के नतीजे किस तरह से लोकसभा के नतीजे को बदल देते हैं। और अगर इस तरह से गोरख धंधा, इस तरह से फर्जीवाड़ा, या राहुल गांधी ने जिस तरह के सबूत दिखाए हैं, अगर इस तरह से फर्जीवाड़ा देश भर में होता है या विधानसभा की कई सीटों पर हो जाता है तो कैसे तस्वीर बदल जाती है, कैसे नतीजे बदल सकते हैं और किस तरह से बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी हासिल हो सकती है, राहुल गांधी ने जो दिखाया है उससे आपको अंदाजा लगेगा। तो मैं तो चाहूंगा कि राहुल गांधी जो बता रहे हैं वो सुनिए,
लेकिन एक पैटर्न राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि किस तरह से सेलेक्टेड ढंग से चुनाव आयोग की जानकारी में, और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि यह चुनाव आयोग बीजेपी के लिए करता है। चुनाव आयोग कैलकुलेटेड ढंग से बीजेपी को जिताने के लिए इस तरह से जो एक उसके पहले माहौल बनाया जाता है, मीडिया की भूमिका होती है, और आखिरकार वोटिंग पैटर्न को किस तरह से बदलने के लिए चुनाव आयोग की भूमिका होती है। तो राहुल गांधी ने एक असेंबली सीट को सैंपल के तौर पर, कर्नाटक की एक असेंबली सीट पर जहां बीजेपी को काफी जबरदस्त वोट मिला और बीजेपी ने एक तरह से स्वीप किया, उस सीट की व्याख्या जिस ढंग से राहुल गांधी ने की, डुप्लीकेट वोटर्स की भूमिका, फेक और इनवैलिड एड्रेसेस पर जो रहने वाले वोटर्स, बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, एक पते पर 60, 70, 80, 90 रहने वाले लोग एक मकान में, उनका ठीक से पता नहीं, उनका फोटो नहीं, वो गायब, एक वोटर कई कई जगह वोट देने वाली लिस्ट में शामिल है, एक वोटर कई राज्यों की वोटर लिस्ट में शामिल है। ऐसी कई बातें विपक्ष के नेता कहते रहे, लेकिन उनके बयानों को, उनके दावों को, आरोपों को चुनाव आयोग हवा में उड़ाता रहा, और चैनल और मीडिया की क्या भूमिका है कहने की जरूरत नहीं। लेकिन आज राहुल गांधी कागजों के साथ थे, दस्तावेजों के साथ थे, और हजारों पन्ने खंगाल कर जो सबूत जुटाए थे राहुल गांधी ने या उनकी टीम ने, उन सबूतों के साथ थे। तो मैं चाहता हूं अपनी बात, राहुल गांधी की कही हुई बात से मैं कुछ रिपीट करूं, उससे बेहतर है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सुनिए। उन्होंने सीधे सीधे चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग की बीजेपी से मिली भगत है, इसलिए चुनाव आयोग दस्तावेज देने में आनाकानी करता है, सीसीटीवी फुटेज चुनाव आयोग ने नहीं दिया, और इस तरह से चुनाव आयोग ने पूरी कोशिश की कि हम सच तक नहीं पहुंच पाए, हम तह तक नहीं पहुंच पाए, और हम पता न लगा पाए कि ये वोटों का गोरख धंधा क्या है, कैसे वोटर बढ़ जाते हैं, कैसे वोटिंग के बाद वोटर का परसेंटेज बढ़ जाता है। राहुल गांधी ने आज सब कुछ खुलासा किया। मैं चाहता हूं गौर से देखिए और सुनिए जो राहुल गांधी कह रहे हैं, और अब हम उम्मीद करेंगे कि चुनाव आयोग सिर्फ राहुल गांधी के इन सबूतों को या उनके बयान को हवा में उड़ाने की बजाय सिलसिलेवार ढंग से जवाब देगा, उसी तरह से जिस तरह से राहुल गांधी ने सबूत पेश किए हैं। और वो दिखना चाहिए सिलसिलेवार ढंग से कि राहुल गांधी के आरोप, सबूत, उसका जवाब चुनाव आयोग के पास क्या है। तो उसका तो हम इंतजार करेंगे। फिलहाल आप देखिए कि राहुल गांधी ने क्या कहा है। हमें सस्पेशन था, नेक्स्ट स्लाइड, हमें सस्पेशन था, करोड़ों लोगों को सस्पेशन था कि दाल में क्या कुछ ना कुछ काला है। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती थी, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कुछ कहते थे, रिजल्ट कुछ और आता था। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उदाहरण, माहौल बनाया जाता था कि इस कारण जीते। लाडली बहना, पुलवामा, सिंदूर, नैरेटिव क्रिएशन, और फिर इलेक्शन कमीशन कोरियोग्राफ शेड्यूल बनाता था। जब कागज के वोट पड़ते थे, हिंदुस्तान एक दिन में वोट करता था, बट अब इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन है, महीने लगते हैं। उत्तर प्रदेश के मतलब 5 स्टेजेस हो गए, महाराष्ट्र में 3-4 लगा दो, असम का टाइमिंग चूज करो, हरियाणा के का टाइम बदल दो, महाराष्ट्र का टाइम बदल दो। तो इसके कारण हमें सस्पिशन हुआ कि कुछ ना कुछ है। उसके बाद महाराष्ट्र में, और मैंने पब्लिकली कहा, लोकसभा में भाषण दिया, महाराष्ट्र में पता लगा कि 5 महीनों में 5 साल से ज्यादा वोटर लिस्ट में आए। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, विधानसभा में धज्जियां उड़ जाती हैं, पता भी नहीं लगता हमारा गठबंधन कहां गायब हो गया। 1 करोड़ नए वोटर विधानसभा में वोट करते हैं, लोकसभा में नहीं किया, विधानसभा में किया। इलेक्शन कमीशन कहता है 5:30 बजे बहुत भारी वोटिंग हुई। हमारे पोलिंग बूथ के वर्कर्स कहते हैं 5:30 बजे कोई भारी वोटिंग नहीं हुई थी, कोई लाइनें नहीं थी। तो महाराष्ट्र में पहली बार देखने को मिला कि कुछ ना कुछ गलत है। हमने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया क्योंकि सबूत नहीं था, कंजेक्चर था,
हमें लगता था, एनजीओ वालों को लगता था, मीडिया वालों को लगता था, विपक्ष की पार्टियों को लगता था, बट सबूत, क्लियर सबूत नहीं था, तो हम झिझक के बोलते थे। मैं थोड़ा कम झिझक के बोलता था, बट जनरली। प्रेस कॉन्फ्रेंस की महाराष्ट्र के बाद कि देखिए, इलेक्शन कमीशन से हमने कहा समझाइए ये हुआ कैसे, 1 करोड़ नए वोटर कैसे आए, लोकसभा में एक नतीजा, विधानसभा में दूसरा नतीजा। आर्टिकल लिखा, रीजनल न्यूज़पेपर्स में डाला, महाराष्ट्र में डाला, बहुत चला महाराष्ट्र में, क्योंकि लोगों को यह फीलिंग थी कि कुछ ना कुछ यहां पे गलत हुआ है। तो फिर हमने कहा ठीक है, चलिए सबूत निकालते हैं, सबूत ढूंढते हैं। हर स्टेप पे इलेक्शन कमीशन हमें मदद नहीं कर रही थी, उल्टा जिन चीजों को हमें जरूरत थी वो नहीं दे रही थी, बहाने बना रही थी। हमने उनसे डिजिटल वोटर रोल मांगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वोटर लिस्ट दे दीजिए, नहीं दे सकते। एक बार नहीं, अनेक बार डेलीगेशंस गए, मैंने चिट्ठी लिखी, चलता गया, कुछ नहीं। फिर कहते हैं कि 5:30 बजे वाला मामला था महाराष्ट्र में, तो कहते हैं सीसीटीवी फुटेज को हम 45 दिन में खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। बड़ा स्ट्रेंज रिएक्शन है। आज 21वीं सदी में आप अनलिमिटेड डेटा एक ड्राइव पर रख सकते हो, पूरा हिस्टोरिकल डेटा आप 50-100 साल का रख सकते हो एक छोटी सी हार्ड ड्राइव में, और इसी उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, क्यों? सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, क्यों? वोटर लिस्ट डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, क्यों? ये सवाल थे, जवाब अब बताता हूं। इन्वेस्टिगेशन हमने कर्नाटक में शुरू किया। कर्नाटक में क्यों? क्योंकि हमारी पोलिंग हमें बता रही थी कि हमें 16 सीट, हम लोकसभा में 16 सीट जीतेंगे, और 9 सीटें हम जीते, 7 सीटों में हम हारे। तो हमने उन 7 सीटों पे फोकस किया, और उसमें से हमने एक चुनी, महादेवपुरा। इसमें बड़ा अजीब नतीजा था। 2024 में कांग्रेस पार्टी को 626-208 वोट मिलते हैं, बीजेपी जीतती है, तकरीबन 30,000 वोट से जीतती है, मगर 7 में से 6 असेंबली हारती है, और एक असेंबली में धड़ाके से स्वीप करती है। तो हमने इस पे फोकस किया, और ये जो नंबर है, महादेवपुरा में इनकी जो लीड थी 1,14,000, इस पे हमने, इस नंबर पे हमने फोकस किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें डेटा इस प्रकार दिया है, 7 फुट 200-300 किलो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम वोटर को निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आपका चेहरा है, आपको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आपकी फोटो को हमें सारी की सारी फोटोज के साथ कंपेयर करना पड़ता है। हर फोटो को देख देख कर ये फोटो ये है, तो आप सोचिए कितना काम है। अगर एड्रेस निकालना है तो आपके एड्रेस को अलग सारे के सारे एड्रेसेस से कंपेयर करना पड़ता है, बहुत भारी काम है। हमारा जो काम हो गया, थोड़ा फोकस हो गया, क्योंकि लोगों ने कहा कि देखिए ये मतलब इसमें ही हमें मतलब 6-7 महीने लगेंगे, इसमें 6 महीना लगा है, और हर कागज को हमने आइडेंटिफाई किया है, कैटलॉग किया है, फोटोग्राफ निकाली है, कंपेयर की है, 6 महीने लगे।